सूफिया जो होते थे ना, उनकी तरबियत इस तरह होती थी कि जिस तरह किसी ने घोल के पिला दिए। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काल के भी वारिस थे और हुजूर के हाल के भी वारिस थे। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद हाज़िर खिदमत हुआ और उसके लफ्ज़ों में, जुमलों में बड़ी तलखी। कहने लगा, हुजूर बड़ी हो गई दरवेशी और बड़ा हो गया दरगुजर, अब जो मेरे रास्ते में कांटे बिछाएगा मैं भी उसके रास्ते में बिछाऊंगा। अब माफ़ी भूल जाएं लोग कि किसी को माफ़ी मिले। अब जो ईंट फेंकेगा पत्थर में जवाब मिलेगा। अब देखना, एक की 10 सुननी पड़ेंगी। गुंबद की सदा है, जैसी कोई कहेगा वैसी सुनेगा। ख्वाजा निजामुद्दीन साहब के सामने बड़ी तलखी कर रहा है तो ख्वाजा साहब ने थपकी दी, फिर माथा चूमा, फिर 2-3 खजूरें खिलाई। फरमाने लगे, पुत्र आधे रास्ते पे तूने कांटे बिछा दिए, आधे पे उसने बिछा दिए, तो सड़क तो सारी कांटों से भर गई। तो तुम दोनों की लड़ाई में कई राहगीरों के भी पैर जख्मी हो जाएंगे। तो यार ये तरीका ठीक तो नहीं ना। उच्चा नाम रखाया जिसने, वो चुल्हे विच सड़िया, नीवा होके लंग मुहम्मद लंग जावेगा अड़िया। तो ये तूने क्या मतलब कि मैंने भी कांटे बिछाने? तो सुन मेरा पुत्र, तू निजामुद्दीन का मुरीद है, तेरी ड्यूटी कांटे बिछाने की नहीं, तेरी उठाने की। और सुन, कांटे उठाते उठाते कभी हाथ जख्मी हो जाते हैं, कभी खून निकल आता है, कभी कभी ना वो चुभ जाते हैं और पता भी नहीं चलता मांस में कब घुस गए, गोश्त में, और कब तकलीफ शुरू कर दे। पुत्र घबराना ना। वो शख्स कहता है, हजरत तो पर्दा कर गए, जमाना बीत गया, बाल काले थे सफेद हो गए, कमर सीधी थी टेढ़ी हो गई। लोग कहने लगे, बाबा कभी गुस्सा नहीं आया? का नहीं आता, इसलिए कि जाने वाला कह गया था कांटा बिछाना नहीं कांटा उठाना है। तो बस हमने वफा करके गुजार दी।